गुरु जी की प्यारी गुरु रूप साध संगत जियो, आज हम आपको वो ऐतिहासिक कथा सुनाने जा रहे हैं जब श्री गुरु अंगद देव जी को एक जोगी के कहने पर खडूर साहिब से वहाँ के कहरे जट्टों ने निकाल दिया था और गुरु अमरदास जी महाराज ने कैसे उन लोगों को समझाया, जोगी को उसके किए की सज़ा दी और फिर दोबारा गुरु अंगद देव जी को खडूर साहिब में ले करके आए। इस साखी का हवाला श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र गुरबानी में, जो कि भाई सत्ते और बलवंड ने वार लिखी है, उसमें भी मिलता है। वह वहाँ पर लिखते हैं, फेर वसाया फेर आन सतगुरु खाडूर के दोबारा बाबा फेरू जी के पुत्र गुरु अंगद देव जी ने खडूर साहिब को आबाद किया। वह कथा इस प्रकार है। गुरु अंगद देव जी खडूर साहिब की पावन धरती पर विराजमान हैं। गुरु अंगद देव जी के दर्शन करके गुरु जी के सिख और अन्य श्रद्धालु गुरबाणी गुरु जी से श्रवण करके खुशियाँ लेकर जाते हैं। गुरु जी की उपमा दूर दूर तक होने लगी और वहाँ पर एक जोगी भी रहता था, जिसे वर्षा वाला जोगी जहाँ तपा भी कहते हैं। वह अपने आप को कहरे जट्टों का गुरु मानता था और गुरु अंगद देव जी से बहुत ईर्ष्या करता था। वह जोगी उन लोगों को कहता था कि अगर वर्षा का पानी चाहिए तो मेरे पास आओ, मैं जंत्र मंत्र पढ़ूँगा और वर्षा का पानी बरसेगा। और अगर किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ़ हो तो भी मेरे पास आओ, मैं जंत्र मंत्र पढ़ूँगा और आपकी दुख तकलीफ़ दूर कर दूँगा। ऐसे वो जोगी उन लोगों का गुरु बना बैठा था। एक बार ऐसा हुआ, अधिक समय बीत चुका था लेकिन वर्षा नहीं हुई। जो खेत उन लोगों ने बोए थे वो खेती सूखने लगी और वो लोग उस जोगी के पास इकट्ठा होकर के गए, विनती करने लगे। बोले, हे जोगी जी, वर्षा की ज़रूरत है और आप जंत्र मंत्र पढ़कर वर्षा का प्रबंध करें। वो जोगी पहले से ही गुरु अंगद देव जी से ईर्ष्या करता था और इसी मनसा से उसने लोगों को जवाब दिया कि जब आपका कोई मतलब होता है तो मेरे पास आते हो, वरना उस गुरु अंगद देव जी के पास जाते। अब वर्षा का पानी तभी बरसेगा जब आप लोग उस गुरु अंगद देव जी को जहाँ से निकाल दोगे। वह लोग जोगी की ये बात सुनकर गुरु अंगद देव जी के पास आए और बोलने लगे, गुरु जी, आप जहाँ से चले जाओ। गुरु जी बोले, क्यों? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि अगर आप यहाँ से नहीं जाओगे तो वर्षा का पानी नहीं बरसेगा, ऐसा जोगी ने बोला है। गुरु अंगद देव जी बोलने लगे कि धीरज रखो, भगवान पर विश्वास रखो और वर्षा का पानी ज़रूर बरसेगा।
लेकिन वो लोग उस जोगी की बातों में आए हुए थे और बोलने लगे, नहीं, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो गुरु अंगद देव जी बोले कि अगर मेरे जाने से आपकी जो हरियाली खेतों की वापस आती है, वर्षा आ जाती है, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। अगर एक व्यक्ति के जाने से सारा गांव सुखी हो जाता है तो मैं चला जाता हूँ। अगर आप चाहो तो मेरी मंजी को उठा करके जहाँ पर चाहो वहाँ छोड़ आओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ऐसे वो लोग गुरु अंगद देव जी को 3 कोस दूरी पर एक गांव जिसका नाम खान छापरी है, वहाँ पर छोड़ आए और लगे वर्षा की प्रतीक्षा करने। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि जिनके हुक्म में वर्षा चलती है उसको तो हम गांव से निकाल कर आ गए हैं। वह लोग जोगी के पास चले गए, बोलने लगे कि गुरु जी को तो हम छोड़ आए हैं, लेकिन वर्षा फिर भी नहीं आई। तो जोगी लगा जंत्र मंत्र पढ़ने। बहुत जंत्र मंत्र पढ़े, लेकिन कोई वर्षा ना आई। ऐसे ही दिन बीता। गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने गोइंदवाल से खडूर साहिब रोजाना आया करते थे। जब गुरु अमरदास जी महाराज गुरु अंगद देव जी के दर्शन करने के लिए आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पर गुरु जी नहीं हैं। जा कर के पूछने लगे और उन खहरे जट्टों ने कुछ बताया ही नहीं। तो गुरु अंगद देव जी को अन्य लोगों से पता चला कि ये लोग जोगी के कहने पर गुरु अंगद देव जी को इस गांव से बाहर निकाल चुके हैं। गुरु अमरदास जी को इस बात पर बहुत नाराज़गी हुई कि इन लोगों ने गुरु जी की बेअदबी की है। और गुरु अमरदास जी बोलने लगे उन खहरे जट्टों से कि जिस मकसद से आप जी ने गुरु जी को इस गांव से निकाला है वो पूरा हुआ कि नहीं। तो वो लोग बोले कि नहीं, जोगी जंतर मंत्र तो पढ़ता है, बादल आते हैं, लेकिन एक बूंद भी पानी नहीं बरसता। तो गुरु अमरदास जी बोले कि अगर हम पानी बरसा दें तो क्या आप उस जोगी को जहाँ से निकाल दोगे, फिर भी जोगी की बात मानोगे? तो वो लोग बोले कि हमें तो पानी की ज़रूरत है, जो भी दे दे हम उसकी बात मानेंगे। तो गुरु अमरदास जी बोलने लगे कि मैं आपको बोलता हूँ कि आज जिसके खेत में वो जोगी पहुँचेगा उसी के खेत में वर्षा होगी, दूसरे में नहीं। तो वो लोग सीधे जोगी के पास गए, बोलने लगे कि मंदिर से बाहर आओ और हमारे खेतों में चलो। जोगी बोलने लगा, रुको, मैं जंतर मंत्र पढ़ रहा हूँ, चलता हूँ। पर वो लोग धीरज ना रख पाए और जोगी को खींच करके अंदर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही जोगी को बाहर निकाला, ऊपर आकाश पर बादल गरजने लगे। जैसे ही बादल गरजने लगे, उन लोगों को गुरु अमरदास जी की बातों पर विश्वास हो गया। फिर कहा था वो लोग जोगी से खिंचोतानी करने लगे
कि पहले जोगी मेरे खेत में जाए, पहले मेरे खेत में जाए। ऐसे ही उन लोगों ने खींच खींच कर जोगी की हत्या ही कर दी। जब जोगी की हत्या हो गई, जोगी मर गया, तो जिन खेतों में वो जोगी नहीं जा पाया, वो खेत अभी भी सूखे थे। जिन्हों लोगों ने गुरु अमरदास जी से ये बात पूछी थी, वो फिर चले गए कि जिन खेतों में पानी आया है वो तो हरे भरे हो जाएंगे, लेकिन जो सूखे रह गए हैं क्योंकि जोगी मर चुका है, तो उनका क्या किया जाए। गुरु जी बोले कि जिस खेत में इस जोगी के शरीर की कोई हड्डी भी चली जाएगी, वो भी पानी से भर जाएगा, वर्षा हो जाएगी। तो उन लोगों ने उस जोगी की लाश मुर्दे को भी रुला दिया। कोई उसकी बाजू, कोई उसकी टांग, ऐसे हड्डी पसली जोगी की अपने अपने खेत में ले गए। ऐसे जोगी की बहुत बेअदबी हुई। ऐसे वह लोग गुरु अमरदास जी के वचनों को मानते हुए खुश तो हो गए, पर जब गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी को लेने वहाँ गए, जहाँ पर वो लोग गुरु अंगद देव जी को छोड़ कर आए थे। जब वो छोड़ कर के आए थे, तब तो वहाँ पर जंगल बियाबान था, लेकिन गुरु जी के जाने के बाद सतगुरु जी वहाँ पर भी गुरबानी का जाप करते हैं। पावन गुरबानी का फरमान है, जिथे बाबा पैर धरै पूजा आसन थापन सोवा। वहाँ पर ही मंगल होने लगे, जंगल में मंगल लग गए, संगतें जाने लगी, गुरबानी का जाप होता, और वहाँ पर उजाड़ की जगह रौनक हो चुकी थी। और जिस वक्त गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी के दर्शन के लिए गए, तो गुरु अंगद देव जी दूसरी तरफ मुख मोड़ करके बैठ गए, पीठ गुरु अमरदास जी की तरफ कर दी। गुरु जी बोले, सतगुरु जी मुझसे क्या भूल हुई है, आपने मेरी तरफ क्यों पीठ कर दी है। गुरु जी बोले कि हमने आपको ये शक्तियाँ करामात दिखाने के लिए तो नहीं दी थी, और आपने क्या किया है। गुरु अमरदास जी कहने लगे, सतगुरु जी मुझे माफ़ करें, लेकिन उस तपे ने जो आपकी बेअदबी की थी वह मैं सहार नहीं पाया, इसलिए जय मैंने उस तपे की बेअदबी की है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तो गुरु अंगद देव जी महाराज बोलने लगे कि ऐसे हम करामात नहीं दिखाएंगे। तब उन लोगों ने भी विनती की कि सतगुरु जी हमसे भूल हुई है, आप खडूर साहब में दोबारा जाएं और वहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन दीदारे बख्शें। गुरु जी दोबारा खडूर साहिब गए। वह वाक्य भाई सत बलवंत जी लिखते हैं, फिर वसाया फिर आण सतगुरु खाडूर। ऐसे और ऐतिहासिक कथाएं श्रवण करने के लिए हमारा YouTube चैनल भाई मनजीत सिंह जी साधपुर वाले सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ताजो ये ज्ञान घर घर तक पहुँचे। और अन्य विचार अपने बताने के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें।